सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले 2 एपिसोड से देख रहे थे मसीही कलीसिया यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसका पिछले एपिसोड में हमने एक वचन पढ़ करके मैंने बंद किया था। वो था 2 कुरिन्थियों की किताब का 5 अध्याय उसका 16 से लेकर के 21 वचन तक हमने पढ़ा था। अभी उसके आगे में हम लोग देखेंगे। आप लोग सब जानते हैं यीशु मसीह को यहूदी करके जाना जाता था और यहूदी यानी इस्राएली व्यवस्था का पालन करने वाला था। यीशु मसीह अब्राहम का वंशावली होने के कारण यहूदी नहीं बना, फिर भी यीशु मसीह यहूदी समझा जाता था, इसलिए व्यवस्था का अधीन था। इस कारण से यीशु मसीह ने उस व्यवस्था का अधीन वाला अपना शरीर को उठा दिया। ध्यान से सुनिएगा तभी आप समझ पाएंगे। यीशु मसीह हमें मेल मिलाप कराने के लिए स्वर्ग से धरती पर उतर आया। आप जानता होगा हारने वाले सैनिक आत्मसमर्पण सरेंडर करता है। आत्मसमर्पण करने वाला सफेद वाला एक झंडा उठाकर दिखाता है ताकि दूसरा पक्ष ये समझे कि वो सरेंडर कर रहा है। दूसरी बात यह है जो जीतने वाला व्यक्ति ही मेल मिलाप करने के लिए पहला कदम उठाता है। जीता हुआ लोगों का स्थान हमेशा ऊपर में रहता है, ऊंचे स्थान में बैठकर मेल मिलाप नहीं कर सकता है, इसलिए उनको नीचे उतरना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ये जो कहानी है हमारा पहले संस्था में जो लीडर थे उनके मुंह से सुना हुआ एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहते हैं। राज भात खाया ऐसे करके बंगाल में एक जगह है। उस जगह को उस नाम मिलने के पीछे एक कहानी है, एक घटना है। कई साल पहले भूटान के राजा और बंगाल के राजा के बीच बराबर युद्ध हुआ करता था और हमेशा बंगाल का राजा युद्ध में हार जाता था। बंगाल के राजा हारने का कारण यही बताता है कि भू प्रकृति ऐसा ही था। भूटान ऊंचाई में है और बंगाल तराई में, इसलिए भूटान को बंगाल के ऊपर चढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होती है और चतुर भी था, वो युद्ध में निपुण और शक्तिशाली भी था। लेकिन भूटान के राजा का यही मानना था कि बंगाल के राजा हारने का कारण और कुछ नहीं बल्कि बंगाल के लोग ज्यादा भात खाता है यानी कि चावल खाता है। इस कारण से उनको ताकत और शक्ति नहीं होती है। भूटान के राजा और बंगाल के राजा दोनों चाहता था कि इस तरह का युद्ध का अंत होना चाहिए। दोनों राजाओं ने मेल मिलाप का अनेकों रास्ता खोजने लगा। आखिर में भूटान के राजा ने एक प्रस्ताव रखा कि हम ऊंचा स्थान से निकलकर आपके तराई में आकर आपके साथ बैठकर भात खाएंगे, तब हम एक दूसरे का बराबर हो जाएंगे। बंगाल के राजा को प्रस्ताव अच्छा लगा और अपने राज्य में भूटान का राजा के लिए भात यानी कि भोजन का व्यवस्था तराई में किया और भूटान के राजा को निमंत्रण दिया। भूटान के राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ में आकर उस भोजन में शामिल हुआ और बंगाल के राजा के साथ में बैठकर भात खाया। तब से उस जगह को यह नाम पड़ा है राजा भात खाया। उस दिन के बाद इन दोनों राजाओं के बीच में युद्ध नहीं हुआ, मेल मिलाप में रहने लगे। ये कहानी में जो मेल मिलाप कराने वाला हमेशा ऊंचा स्तर में रहने वाला है, वो हमेशा जीतता था, इसलिए ऐसे भी उसका स्तर जो है ऊंचा था। जब भी कोई मेल मिलाप का बात आता है, छोटे वाला उससे बड़े वाले से ये समझौता नहीं करता है। वो समझौता करने के लिए हमेशा जो ऊपर में जो जीता हुआ लोग आना चाहिए। यही कहानी में भी यही है।
यहूदी और अन्य जाति का मेल मिलाप होना है तो 3 मृत्यु को होना जरूरी है। एक और बार बताते हैं, यहूदी और अन्य जाति उसका मेल मिलाप होना है तो 3 मृत्यु होना जरूरी है। पहला मृत्यु किसका होना है? परमेश्वर का मृत्यु होना है। दूसरा मृत्यु किसका आना है? यहूदी का मृत्यु होना है। और तीसरा मृत्यु क्या है? वो व्यवस्था का मृत्यु होना है। अब अगर ये तीनों मर जाएगा तो यहूदी और अन्य जाति दोनों का मेल मिलाप हो जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह मर गया तो परमेश्वर मर गया। यीशु मसीह यहूदी है, यीशु मसीह मर गया तो यहूदी मर गया। यहूदी को व्यवस्था दिया गया है, यहूदी मर गया तो व्यवस्था मर गया। यहाँ पर तीनों मृत्यु हो जाते हैं। अगर आप नहीं समझा है तो एक बार और बताते हैं। 3 मृत्यु होना है, परमेश्वर का मृत्यु होना है, यहूदी का मृत्यु होना है, व्यवस्था का मृत्यु होना है। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह मर गया तो परमेश्वर मर गया। यीशु मसीह यहूदी है, इसलिए यीशु मसीह मर गया तो यहूदी मर गया। यहूदी को व्यवस्था दिया गया है, इसलिए यहूदी मर गया तो व्यवस्था भी मर गया। यहाँ पर तीनों मृत्यु हो गया है। ये तीनों मर जाएगा तो यहूदी और अन्य जाति एक हो जाएंगे। एक वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब का 13 अध्याय उसका 47वां वचन। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार हो। अगर हमें और आपको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है तो हमें गांवों में जाते हैं तो एक ज्योति का समान वहां पर रहना है। इसके लिए आपका जीवन एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। हमारा अंदर में एक छिपा हुआ बात है जो जन्म सिद्ध है। हम कुछ देने से ही हमें वापस मिलेगा। ये हमें हमारा पूर्वजों से जो मूर्ति पूजा करते थे प्राप्त हुआ बात है। और अंग्रेजी में भी एक कहावत है, गिव एंड टेक, पहले देना तो हमें मिलेगा। हमारा व्यवहार में भी ये पारदर्शिता दिखाना चाहिए। हम कलीसिया में पास्टर को खुशी से चुपके से कुछ देता है तो ये उम्मीद के साथ में देता है कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे, यानी कि गिव एंड टेक पॉलिसी। हम पास्टर को चुपके से भी कुछ देते हैं, हम ये उम्मीद के साथ में देता है कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आजकल का जमाने में कुछ भी बात कहेंगे, चाहे बुरा हो या भला, उसको तोड़ने के लिए हमारे बाइबल में वचन मिल जाता है। विश्वासी इसलिए चुपके से देता है कि वचन में लिखा है, जो दाएं हाथ दान करता है वो बाएं हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। वचन ये भी कहता है, वचन सीखने वाला सिखाने वाले को प्रतिफल देना चाहिए। आप मेरी बात मानो या ना मानो, ये सरकारी दफ्तर में खुश देकर काम करवाने वाला बात है। क्योंकि अगर खुशी से देता है, बाइबल का वचन कहता है दाएं हाथ देता है बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब है कि जो देने वाला और लेने वाला, ये दोनों का बीच बात रहना चाहिए। अन्यथा क्या है, हम लोग कुछ जनरली क्या करता है, पब्लिसिटी के लिए करते हैं। हम एक वचन यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, नहम्याह का किताब का 10 अध्याय उसका 38वां वचन। और जब जब लेवीय दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करो, और लेवीय दशमांशों को, दशमांश हमारा परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करे। एक पास्टर हमेशा आर्थिक मामले में पारदर्शी होना चाहिए, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। तो उसके लिए हमारा एक लीडर को एग्जाम्पल हम जहाँ पर भी जाते हैं उसके लिए कहता है, वो ऐसा था, वो बराबर विदेश जाता था, विदेश से संस्था के लिए जो फंड रेसिंग करता था, तो वहाँ पर करने के समय में बहुत लोग ऐसा होता था कि मैंने बिना नाम लिखे भी एनवलप ये लीडर को, ये पास्टर को देता था। लेकिन वो पास्टर चाहे तो वो रख सकता है क्योंकि उनको पर्सनली दिया हुआ पैसा है, लेकिन वो पास्टर हमेशा वो ऐसा मिला हुआ लिफाफा भी ला करके ऑफिस में जमा करता था। ये फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है। वो मिनिस्ट्री के नाम से दिया है, चाहे पर्सनल दिया हो या ऐसे ही दिया हो, वो मैंने पारदर्शिता होना चाहिए। जो मिनिस्ट्री के लिए आता है वो मिनिस्ट्री के लिए खर्चा करना है,
जो आपके लिए देता है वो आप रख सकता है। तो पहला तिमोथी का 2 अध्याय 5वां वचन में इसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए बिचवाई करता है, वैसे ही हम भी परमेश्वर और लोगों के बीच में एक बिचवाई का रूप में काम करना है। अगर आप विश्वासी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो वह पास्टर के विरुद्ध कुड़कुड़ाएगा। इसलिए विश्वासी के लिए जितना प्रार्थना करते हैं उससे ज्यादा अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना अच्छा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 12 और 13 वचन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के, इसलिए कि वो सब पर प्रधान है। हम हमेशा भलाई करने में तत्पर रहना चाहिए। हमारा चाल चलन को देखकर अन्य जाति ये बोलना पाए कि वो व्यक्ति सचमुच में यीशु मसीह के चेले हैं। इसी तरह का आपका चाल चलन को देखकर लोग प्रभु को जानना है। हमें इस भला काम करने के लिए ही सृजा गया है, क्योंकि परमेश्वर हमें उसी के लिए रचा है। एफेसियों का किताब का 2:10 एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसी प्रकार जैसे हम इस दुनिया में रहते समय इस दुनिया के नियम कानून के अधीन रहना है, अधिकारियों का अधीन रहना है, अपने अगुवा के अधीन रहना है, वैसे ही हम कलीसिया के व्यवस्था के भी अधीन रहना है। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।